अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ फाइलम गैस्ट्रोट्रैका के बारे में। अगर हम लोग इसको टू वर्ड्स में डिवाइड करें तो गैस्ट्रोस का मतलब है स्टमक और ट्राइकोस का मतलब है हेयर्स, यानी कि ऐसे मेंबर्स हैं, ऐसे स्पीशीज इस फाइलम में एग्जिस्ट करते हैं जिसके पास स्टमक भी मौजूद है और हेयर्स, इनके ब्लिस्टर्स भी मौजूद हैं। 500 फ्री लिविंग मेरीन और फ्रेश वाटर स्पीशीज जो है ना वो पाई जाती हैं। इनके अगर लेंथ की रेंज की साइज की बात करें तो वो 0.01 से लेकर 4 मिलीमीटर तक इनकी जो लेंथ का जो रेंज है ना वो जाती है। आपके सामने जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की गई है ना फ्रेश वाटर गैस्ट्रोट्रैका की, इसका जो साइज है वो 3 मिलीमीटर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसका साइज एग्जिस्ट करता है फ्रेश वाटर में और मेरीन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गैस्ट्रोट्रैका जो ना वो सीलिया को इस्तेमाल करते हुए, उन सीलिया को इस्तेमाल करते हुए जो कि इनकी वेंट्रल सेफ्रस में मौजूद होती हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर ना सीलिया की मदद से सीलिया की मदद से मूव कर सकती हैं, जो कि इनकी वेंट्रल सेफ्रस पर पाए जाते हैं। ये ऐसा फाइलम है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है और नेक्स्ट जो क्लास है ना वो 2 ऑर्डर्स में डिवाइड हुई है। अब डोर्सल क्यूटिकल, ठीक है, डोर्सल क्यूटिकल के ऊपर अक्सर औकात जो है ना स्केल्स, ब्रिस्टल्स, स्पाइंस मौजूद होती हैं और बाज औकात ये कि फोर्क्ड टेल भी एग्जिस्ट करती हैं। क्या है जिनके पास स्केल्स है, ब्रिस्टल्स या फिर फोर्क टेल भी एग्जिस्ट करती है इस एनिमल की डोर्सल क्यूटिकल के ऊपर। क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे ना स्कैंटियल एपिडर्मिस पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्यूटिकल के बिल्कुल नीचे एपिडर्मिस एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसी स्ट्रक्चर के हवाले से कि इसके अंदर सेंसी स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह से होता है, तो इन तरह के इन फाइलम की स्पीशीज के पास जो है ना टिप्स ऑफ लॉन्ग सीलिया मौजूद है। क्या है? या फिर ब्रिस्टल्स मौजूद है, लॉन्ग सीलिया या फिर ब्रिस्टल्स मौजूद है। ये ऐसे ब्रिस्टल्स हैं जो कि इनके जो हेड है ना वो इसके इर्द गिर्द क्या है मौजूद है। इन ब्रिस्टल्स और सीलिया की मदद से जो है ना इनका जो सेंसी स्ट्रक्चर है ना वो वर्किंग परफॉर्म करता है। नेक्स्ट बात करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। किस सिस्टम से रिलेटेड? कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम कैसा एग्जिस्ट करता है। तो इसके अंदर ब्रेन इंक्लूडेड है। क्या शामिल है? ब्रेन है। ना सिर्फ ये कि ब्रेन है बल्कि पेयर ऑफ लेटरल नर्व ट्रंक भी मौजूद है। क्या मौजूद है? पेयर ऑफ लेटरल नर्व ट्रंक्स भी मौजूद है जिसकी मदद से जो है ना इनका नर्वस सिस्टम रन करता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो स्ट्रेट ट्यूब में है। किसमें है? डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? स्ट्रेट ट्यूब है जिसके अंदर माउथ है, ठीक है, मस्कुलर फेरिंक्स है, स्टमक है, ठीक है, इंटेस्टाइन है एंड देन एनस है। The digestive system is a straight tube with a mouth, a muscular pharynx, a stomach, intestine and an anus। अगर हम देन मैकेनिज्म की बात करें कि किस तरह से जो है ना फेरिंक्स के जरिए जो है ना बॉडी के अंदर खुराक आती है, तो फेरिंक्स में पंपिंग का एक्शन होता है जो इस बात की इजाजत देता है कि पानी में और बॉटम की सेडिमेंट्स में मौजूद ऑर्गेनिक डिट्राइटस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर लाया जा सके। फेरिंक्स अलो फेरिंक्स इस बात की इजाजत देती है, फेरिंक्स अलोज द इंजेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिक डिट्राइटस फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स एंड वाटर। अब डाइजेशन जो होती है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है। कैसी में डाइजेशन पाई जाती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एग्जिस्ट इन द फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। एडहेसिव ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। फोर्क्ड टेल के ऊपर चिपकने वाले ग्लैंड्स मौजूद हैं जिन्होंने सीक्रीट करना है उस मटेरियल को जो कि हेल्प कर सके कि किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ ये एनिमल्स की जो स्पीशीज है ना वो अटैच हो सके। Adhesive glands in the forked tail secrete materials that anchor the animal to solid object। अब पेड प्रोटोनेफ्रीडिया भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर स्पीशीज के अंदर क्या मौजूद है? पेड
प्रोटोनेफ्रीडिया भी एग्जिस्ट करता है, जबकि प्रोटोनेफ्रीडिया बहुत ही कम जो है ना वो मेरीन स्पीशीज में पाया जाता है। गैस्ट्रोट्रैकिस प्रोटोनेफ्रीडिया मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है फ्रॉम दूज दैट आर फाउंड इन अदर एसिलोमेट्स। उन तमाम जानदारों से ये जो है ना वो मुख्तलिफ है प्रोटोनेफ्रीडिया जिनके पास एसिलोमेट्स एग्जिस्ट करता है। हर प्रोटोनेफ्रीडिया के पास जो है सिंगल फ्लैजिलियम मौजूद है। क्या मौजूद है? सिंगल फ्लैजिलियम मौजूद है, जैसा कि फ्लेम सेल में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। फ्लेम सेल में सीलिया पाए जा रहे थे और यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया के केस में सिंगल फ्लैजिलियम एग्जिस्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया की बात हो गई, एडेसिव ग्लैंड्स की बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ये रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली भी, ठीक है, और ये हर्माफ्रोडाइट है। ये क्या है? हर्माफ्रोडाइटिक है। बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर जो स्पीशीज है ना वो एसेक्सुअली बी प्रोड्यूस करती हैं बाय द पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। किस प्रोसेस के जरिए? पार्थेनोजेनेसिस के जरिए एसेक्सुअली भी कुछ इसकी स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फीमेल्स है ना उसने 2 काइंड्स के जो एग्स है ना वो रिलीज करनी है। फीमेल्स कैन ले 2 काइंड्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्या लिख देती है? 2 जो है ना वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोवाइड करती है। एक जो एग होता है ना उसकी थिन शेल्ड होता है उसके पास, और दूसरे एग के पास जो है ना थिक शेल्ड मौजूद होता है। वो एग जिसके पास थिन शेल्ड है ना इसने हैच हो जाना है फीमेल के अंदर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। किस कंडीशन में? फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन में फीमेल के अंदर हैच हो जाना है। और दूसरा वो एग जो जिसके पास थिक शेल्ड मौजूद है उसने विद स्टैंड रहना है अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिफोर हैचिंग इनटू द फीमेल। इससे पहले कि वो फीमेल के अंदर हैचिंग हो सके ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अंदर कोई भी लार्वा स्टेज नहीं मौजूद होती। क्या है? लार्वा स्टेज नहीं है। डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है, क्लियर ये चीज़। और जो जुवेनाइल आई है ना उसकी सेम ही स्ट्रक्चर है जैसा कि हम लोग अडल्ट में देखते हैं, क्लियर। आज हमने स्टडी किया फाइलम गैस्ट्रिका के बारे में, इसका साइज, इसकी डोर्सल क्यूटिकल में क्या मौजूद है, सेंसी स्ट्रक्चर्स क्या है, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से जो है ना वो ऑर्गेनाइजम्स मौजूद हैं, एडहेसिव ग्लैंड्स इसके कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया के अंदर क्या है, अगर सीलिया नहीं मौजूद तो इसके अंदर सिंगल फ्लैजिलम मौजूद है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।